Good morning students, welcome back, and today we will continue our lesson number 6, water. In water we discussed hydrosphere, hydrologic circle, importance of ocean, salinity of the ocean water, and last topic, conserve fresh water. And now we will continue our lesson with the topic movement of the ocean water. ओशन वाटर में मूवमेंट किन किन टाइप से होती है. द ओशन नेवर स्टैंड स्टिल. ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली. इट मूव्स हॉरिजेंटली as well as vertically. The movement that occurs in ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. 3 movements होते हैं ओशन में, जिसमें waves आती हैं, tides आते हैं, currents आते हैं. First we will discuss here water. Waves are the up and down movement of water on the surface of ocean. ओशन की सरफेस पे ये मूवमेंट होती हैं वेव्स की. वेव्स किसकी वजह से बनती हैं? पुशिंग एक्शन ऑफ द विंड. इन वेव्स वाटर डू नॉट मूव फॉरवर्ड, इट ओनली मूव्स अप एंड डाउन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द वेव्स मूव्स अप एंड डाउन. द हाइएस्ट पॉइंट of the wave is called the crest and the lowest point is called the trough. Waves occur only at the surface and not at the great depth. मीन्स ज़्यादा गहराई में ये वेव्स नहीं आती, ये सिर्फ ओशन की सरफेस पे ही रहती हैं. द शेप एंड साइज ऑफ द वेव डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड. हवा जितनी तेज़ होगी उसी अकॉर्डिंग वेव्स ओशन में आएंगी. ऑन calm days the waves are very small but during a storm they become huge. जब स्ट्रॉम आता है तो वो बहुत बड़ी हो जाती हैं. These may cause tremendous destruction. Enormous waves such as tsunami caused by the undersea earthquake can be very destructive. सुनामी एक टाइप की वेव्स हैं, जब ये आती हैं तब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही होती है. नेक्स्ट वन इज tides. The rhythmic raise and fall of ocean water twice in a day, 24 hours, is called a tide. When water covers much of the shore by rising to its highest level, it is called high tide. It is low tide when water falls to its lowest level and reduces from the source. As you can see in this picture, this is high tide and this is low tide. शोर जो किनारे हैं ओशन के, उनके पास तक पानी का लेवल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसे हाई टाइड बोलते हैं. जब पानी का लेवल शोर से काफ़ी पीछे रहता है तो वो लो टाइड्स होते हैं. नेक्स्ट, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस पे सन और मून के किस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये टाइड्स आते हैं. द इफेक्ट ऑफ द मून इज़ मोर प्रोनाउंस्ड बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द सन. जो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टाइड आते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि अर्थ जो मून है वो अर्थ के क्लोज है. हाउ टाइड्स आर फॉर्म्ड. नाउ क्वेश्चन इज देयर, टाइड कैसे बनते हैं. द वाटर ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द मून गेट्स pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide. मून के gravitational force की वजह से high tide बनते हैं. और second one, due to the rotation of the earth, अर्थ के rotation की वजह से क्या बनते हैं? low tides. अर्थ के रोटेशन की वजह से लो टाइड बनते हैं और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड बनते हैं. नेक्स्ट वन, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन. सन, मून और अर्थ जब सेम लाइन में होते हैं देन क्या होता है? द मून एक्सट्रैक्ट द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल. तो मून का पूरा उस टाइम फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है? हाईएस्ट टाइड आते हैं और इन्हें स्प्रिंग टाइड्स के नाम से जाना जाता है. ऑन हाफ फुल मून द सन एंड द मून मेक अ राइट एंगल एट द अर्थ सेंटर. इनका जब एंगल बन जाता है मून का और सन का अर्थ के सेंटर में, तो उससे क्या होता है? द ग्रेविटेशनल पुल दस गेट बैलेंस्ड एंड टाइड्स आर नॉट सो हाई. तो इस वजह से जब एंगल बनता है तो टाइड जो है वो ज़्यादा हाई नहीं होते, जिन्हें हम नीप टाइड्स भी बोलते हैं. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स. टाइड्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये टाइड्स आने चाहिए?
आते हैं जो ओशन है उनमें। ड्यूरिंग द हाई टाइड्स द डेप्थ ऑफ वाटर क्लोज टू द सोर्स इंक्रीज। जैसे ये टाइड आते हैं जो पानी है वो किनारों के पास पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली, ताकि जो शिप हैं वो अपनी बंदरगाह पर जल्दी से पहुंच जाएं। दस हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन एंड ट्रेड। नेविगेशन रास्ता बताने में और ट्रेड व्यापार की वजह से भी टाइड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड वन, द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग में भी ये हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, किनारों पे फिश आ जाती हैं हाई टाइड्स की वजह से, जो फिशरमैन के लिए सही हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, टाइड्स आल्सो कीप द हार्बर क्लियर। जो बंदरगाह होती हैं वो उन्हें भी साफ रखते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइड आता है तो जो नदियों द्वारा गाद या मिट्टी लाई जाती है वो वापस समुद्र के अंदर चली जाती है। फोर्थ वन इज the rise and fall of water due to tide is being used to generate electricity. Electricity भी इन tide से बनती है कुछ places पे। Now last one is here ocean currents. Ocean current क्या है? We have discussed waves, tides, and last one is ocean current. Streams of water following constantly on the ocean surface is definite direction are known as ocean currents. These are normally swift, deep and narrow, ranging in speed from 2 to 10 km per hour. Now the question is here, how ocean currents are caused? किस वजह से ocean currents ocean में आते हैं? First one is there, ocean currents are mainly caused by डिफरेंस इन डेंसिटी। डेंसिटी में जब डिफरेंस आता है इसकी वजह से ओशन करंट आते हैं। और डेंसिटी में डिफरेंस कैसे आता है, क्योंकि जो एरिया है ओशन का, जिस एरिया में टेम्परेचर, वहाँ वेरिएशन है टेम्परेचर में और सैलिनिटी में, मीन्स साल्ट, जिस एरिया में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी या टेम्परेचर अलग अलग होगा तो डेंसिटी उस पर ही डिपेंड करती है, और इस डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से ये ओशन करंट्स आते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रिवलिंग विंड्स। प्रिवलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं कॉज द ओशन वाटर टू फॉलो इन द सेम डायरेक्शन एंड दस प्रोड्यूस करंट्स, और इसी की वजह से करंट्स ओशन में आते हैं। ड्यूरेशन एंड मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स इज़ जनरली कंट्रोल्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ प्रिवलिंग विंड्स। जो बहुत तेज़ हवाएं हैं, जितनी तेज़ी से वो चलती हैं और उनकी टाइम लिमिट अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ओशन करंट्स आते हैं। शेप ऑफ द एडजॉइनिंग कोस्ट एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ आल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट्स। ओशन करंट की डायरेक्शन में भी चेंज आता है। किस वजह से? क्योंकि जो शेप है, जो पास के जो एडजॉइनिंग कोस्ट, जो ओशन के आसपास के तट हैं, उनकी शेप और उनकी रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से भी ओशन करंट्स आते हैं। नाउ द हेडिंग इज़ देयर, टाइप्स ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट्स कितने टाइप के हैं? ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, वार्म और कोल्ड हो सकते हैं। तो वार्म करंट कौन से होते हैं? जब करंट्स फॉलो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। जब इक्वेटर की से पोल्स की तरफ ये करंट्स जाते हैं तो वो एरिया वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिन्हें वार्म करंट्स बोला जाता है। और जब पोलर एरियाज़ की तरफ से जो ओशन करंट है इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसे कोल्ड करंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लैब्राडोर जो है वो एक कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वो एक वार्म करंट है। नेक्स्ट वन इज़ देयर, इफ़ेक्ट ऑफ द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। उस एरिया के टेम्परेचर पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं ये ओशन करंट। वार्म करंट राइज द टेम्परेचर एंड कोल्ड करंट लोअर द टेम्परेचर। वार्म करंट जो होता है वो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जो कोल्ड करंट होते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को लो कर देते हैं। कहाँ के? जो एडजॉइनिंग लैंड्स होती हैं, जो उन ओशन के आसपास से जुड़ी हुई जगह होती हैं, ज़मीनें होती हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ रेनफॉल। winds blowing from sea to land and passing over a warm ocean current pick up large amount of moisture. जब हवाएं फ्रॉम सी टू लैंड, जब सी से लैंड की तरफ हवाएं जाती हैं और जब ये पास करती हैं वार्म ओशन करंट को, तो क्या होता है?
वो अपने साथ बहुत अमाउंट में मॉइस्चर ले जाती हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल जो तटीय एरियाज़ होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जस्ट रीड दीज एग्जाम्पल्स। नाउ मूव टू अवर थर्ड effect, fishing. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing ground of the world. It is because in such areas, plankton of food for fish is available in plenty. ज़्यादा मात्रा में इन एरियाज़ में फ़िश का खाना अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा फ़िश आती हैं इन ओशन करंट्स की वजह से। तो ये जो वहाँ के जितने भी फिशरमैन्स हैं उनके लिए वो एरिया सही होता है, वहाँ फिशिंग की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ सम एरियाज़ वेयर फिश दोज आर कॉल्ड फिशिंग ग्राउंड्स। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ हेयर नेविगेशन। तो इन ओशन करंट की वजह से नेविगेशन, जो रास्ता बताने वाले होते हैं समुद्र में यंत्र, नेविगेशन रास्ता बताना, तो उस पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं ओशन करंट्स। द एरियाज़ वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स एक्सपीरियंस फोगी वेदर। जहाँ ये वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ का मौसम फोगी, धुंध भरा हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से देखा नहीं जा सकता और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और इस वजह से, इस फोग की वजह से नेविगेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन। Effect is fishing. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing ground of the world. Means जहाँ ये वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वो जगह बेस्ट फिशिंग एरियाज़ होती हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे प्लैंकिटोन्स एक तरह का खाना होता है जो फ़िश के लिए होता है, तो इस वजह से वहाँ फ़िश भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं। Next, moving to our last one, navigation. The areas where a warm and cold currents meet experience foggy weather. जहाँ ये दोनों currents मिलते हैं वहाँ का जो weather है वो foggy हो जाता है, धुंध भरा हो जाता है। Such weather reduce visibility, मतलब दिखाई देना कम हो जाता है, and can cause accident, जिनकी वजह से accident होते हैं। Navigation become difficult in fog. धुंध भरी जगहों में जो रास्ता बताने वाले यंत्र होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं जब वो वार्म और कोल्ड करंट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे शिप्स, जहाज़ वगैरह आते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेसन।